हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जयशंकर प्रसाद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ेंगे और उनका प्रकाशन वर्ष भी देखेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। जो आपका 23 और 24 तारीख को एग्ज़ाम है, क्योंकि 17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ हिंदी का, उसमें रचनाएं और उनके प्रकाशन वर्ष के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। और मुझे कमेंट भी आए हैं कि मैम आप प्रकाशन वर्ष भी करा दीजिए रचनाओं के साथ साथ। तो इसलिए मैं आपके लिए जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं उनकी रचनाएं और उनके सन को भी आपको याद करवा दूँगी। तो आज हम सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देखेंगे और उनका प्रकाशन वर्ष देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनके नाटक। तो सबसे पहले है सज्जन। सज्जन का प्रकाशन वर्ष है 1910। करुणालय का है 1912। प्राश्चित का है 1913। राज्यश्री का है 15। विशाख का है 21। अजातशत्रु का है 22। कामना का है 27। स्कंदगुप्त का 28। एक घूंट का 30। चंद्रगुप्त का 31 और ध्रुवसावनी का 33। अब इसको याद कैसे करेंगे? पहले आप रचनाएं याद कर लेंगे, फिर उसके बाद क्रम से इनके प्रकाशन वर्ष को भी याद कर लेंगे। देखो, जैसे ट्रिक से याद करते हैं हम इसे। कोई व्यक्ति है, वो कैसा है? सज्जन है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या होती है? करुणा होती है। करुणा होती है तो उनसे अगर कोई गलती हो जाती है तो वो क्या करते हैं? उसके लिए प्रायश्चित करते हैं। जब प्रायश्चित करते हैं तो उन्हें सब कुछ मिल जाता है, मतलब कि राज्य सब कुछ मिल जाता है। अब राज्य मिल जाता है तो उनके अंदर साख बढ़ जाती है, मतलब विशाख। फिर अब जिसके पास इतने सारे राज्य रहेंगे, उसका बोलबाला रहेगा, तो उसके शत्रु भी होंगे बहुत सारे। तो अजातशत्रु। अब अजातशत्रु है तो फिर कामना करते हैं तो फिर उनको कौन? स्कंदगुप्त मिल जाते हैं। फिर एक घूंट, उन्हें प्यास लगती है, एक घूंट, फिर उनको कौन मिलते हैं? चंद्रगुप्त और ध्रुवसावनी। तो इसे याद करेंगे हम सबसे पहले। देखो, सबसे पहले क्या आते हैं? सज्जन। सबसे पहले क्या है? सज्जन। सज्जन के बाद सज्जन व्यक्ति में क्या होती है? करुणा, मतलब करुणालय। फिर उस करुणा आती है तो फिर वो क्या करता है? प्रायश्चित करता है। जब कोई गलती कर देता है तो प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित करने के बाद फिर उसे क्या मिलता है? राज्य मिल जाता है, तो राज्य मिल जाता है तो फिर उसकी क्या बढ़ जाती है? साख बढ़ जाती है, तो विशाख। अब जिसकी साख बढ़ जाएगी, जिसे राजपाट सब मिल जाएगा, तो उसके क्या बढ़ जाएंगे? शत्रु। तो अजात शत्रु। उसके बाद फिर उसके अंदर कामना जागेगी युद्ध करने की। फिर स्कंदगुप्त आ जाएंगे। स्कंदगुप्त। फिर उसके बाद एक घूंट। स्कंदगुप्त के बाद एक घूंट। एक घूंट के बाद है चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। तो आप सभी को याद हो गया। सबसे पहले क्या है? सज्जन, फिर करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख बढ़ती है तो फिर शत्रु हो जाते हैं। शत्रु बढ़ते हैं तो फिर उनके अंदर कामना आती है। कामना के बाद स्कंदगुप्त के बाद एक घूंट, चंद्रगुप्त, उसके बाद ध्रुवस्वामी। अब इसका प्रकाशन वर्ष याद करेंगे। सज्जन का प्रकाशन वर्ष है 1910। करुणालय का है 1912।
प्राश्चित का है 1913, राज्यश्री का है 1915, विशाख का है 1921। विशाख के बाद क्या है? अजातशत्रु। अजातशत्रु का है आपका 1922। 22 के बाद फिर कामना है 1927 की। 1927। स्कंदगुप्त है 1928। 1928 की रचना है स्कंदगुप्त 1928। एक घूंट है आपका 1930। चंद्रगुप्त है 1931 और ध्रुव स्वामी है 33 की रचना। एक बार फिर याद करेंगे। सज्जन कितना है? 1900। सज्जन कितना है? हम 5-5 करके याद करते हैं। सबसे पहले सज्जन का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1910। फिर उसके बाद क्या है? करुणालय। करुणालय का क्या है? 1912। फिर इसके बाद है प्रायश्चित। करुणा आ जाती है तो फिर क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं। तो प्रायश्चित का समय क्या है? 1913। प्रायश्चित के बाद क्या मिल जाता है? राज्य मिल जाता है। तो राज्य श्री। राज्यश्री कितने की है? 1915। फिर राज्य मिल जाने के बाद उनके अंदर क्या बढ़ जाती है? विशाख। शाख बढ़ जाती है तो विशाख। तो विशाख कितने की है? 1921। विशाख बढ़ने के बाद फिर उनके क्या बढ़ जाते हैं? शत्रु। तो अजात शत्रु। अजात शत्रु कितने की है? अजात शत्रु है 1922 की। पहले आप इन 6 रचनाओं को याद करेंगे। सज्जन के अंदर क्या आती है? करुणा आती है। करुणा जिसके अंदर रहेगी उससे कोई भी गलती हो जाएगी तो क्या करेगा? उसका प्रायश्चित करेगा। जब प्रायश्चित करेगा तो उसे राजपाट मिलेगा ही मिलेगा। राज्य मिलने के बाद उसकी क्या बढ़ जाएगी? शाख बढ़ जाएगी। शाख बढ़ेगी तो फिर उसके शत्रु बढ़ जाएंगे, तो मतलब अजातशत्रु। तो सज्जन का 1910, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 22। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। 10, 12, 13, 15, 21, 22। अजातशत्रु तक याद हो गया ना? अब इसके आगे याद करेंगे। अब शत्रु आ गए तो फिर उसके अंदर युद्ध करने की क्या हो गई? कामना हो गई। कामना। अब कामना के बाद क्या आते हैं? स्कंदगुप्त आ जाते हैं। स्कंदगुप्त के बाद फिर उनको एक घूंट। फिर क्या होता है? चंद्रगुप्त आ जाते हैं। चंद्रगुप्त, हाँ, ध्रुव स्वामिनी। अब इसकी रचना प्रकाशन वर्ष याद करेंगे। कामना है 27 की, 1927। 28 में स्कंदगुप्त। 30 आपकी हो जाएगी एक घूंट। 1931 का चंद्रगुप्त और 1933 का ध्रुव स्वामी। तो याद हो गया आप सभी को। एक बार फिर क्रम से इसके सन को याद कर लेते हैं। सज्जन कितने का है? सज्जन है आपकी 1910 की है। करुणालय 1912। प्रायश्चित 13 में करते हैं। फिर उसके बाद राज्यश्री 1915। फिर राज्यश्री के बाद शाख बढ़ जाती है 21 में। 21 के बाद फिर शत्रु आ जाते हैं उनके
22 में 1922। फिर उनके अंदर कामना उठती है, तो कामना कब उठती है? 27 में। फिर स्कंदगुप्त आते हैं 28 में, एक घूंट 30 में। फिर चंद्रगुप्त आते हैं 31 में और ध्रुव स्वामी 1933। तो याद हो क्या? अब अगली रचना देखेंगे। अब देखेंगे उपन्यास। इनके 3 ही उपन्यास हैं, तो इसे याद करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले कंकाल, तितली, इरावती। 3 उपन्यास तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। कंकाल, तितली, इरावती। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? कंकाल, तितली, इरावती। इरावती। कंकाल है 1929 की रचना है। कब की है? 1929 की रचना है। और तितली कितने की है? 1934 की रचना है। और इरावती जो है वह क्या है? अपूर्ण है, अपूर्ण उपन्यास है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास का नाम बताइए। और जयशंकर प्रसाद ने सिर्फ 3 ही उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल का समय क्या है? 1929। तितली है 1934 की। अब अगला देखेंगे। अब कहानी संग्रह है, तो कहानी संग्रह को मैं आपको ट्रिक से याद कराती हूँ। इसकी ट्रिक है छपाई। छपाई। अब छपाई से कहानी संग्रह याद करेंगे। तो 6 से हो गया छाया, प से हो गया प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। आ से हो गया आकाशदीप, आकाशदीप। आ से आंधी, आंधी। ई से इंद्रजाल, इंद्रजाल। आप जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह याद करने की ट्रिक जो है वो है छपाई। छ से छाया, प से प्रतिध्वनि, आ से आकाशदीप, आ से आंधी, ई से इंद्रजाल। अब छाया का समय क्या है? छाया का समय है 1912। प्रतिध्वनि 1926। आकाशदीप 1929। आंधी है 1931 और इंद्रजाल है 1936। तो याद हो गया सभी को? काव्य संग्रह क्या है? छपाई। छ से छाया, प से प्रतिध्वनि, अ से आकाशदीप, अ से आंधी, ई से इंद्रजाल। समय से क्या है? 12, 26, 29, 31, 36। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।